तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुजाहिद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुजाहिद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी साथियों का, बुजुर्गों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आप सभी लोगों ने जो आज जनता दल यूनाइटेड द्वारा 1 सितंबर से 20 सितंबर तक पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उसके खिलाफ जिस तरह से वो संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम कर रहे हैं, इतिहास को बदलने की बात कर रहे हैं, उसी तरह पिछले दिनों जो पिछड़ी जातियों के लिए जाति आधारित जनगणना को रोकने के लिए किस तरह से साजिश की, उसको पर्दाफाश करने के लिए ये हल्ला बोल मसाल का आयोजन किया और उसी कड़ी में आज 22 में इतना भव्य शानदार जुलूस का आयोजन किया गया, जिसके लिए हम सभी पार्टी पदाधिकारियों का और आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और जिस तरह से पूरे लोकसभा में आज एक कोठिया में भी था, इसलिए मुझे आने में यहाँ देर हुई, और जो कल कोचाधामन में था उससे पहले दिगल बैंक में था, कल फिर रौटा और अमोर में और फिर ठाकुरगंज में भी है। पूरे बिहार में ये कार्यक्रम 20 सितंबर तक चलेगा। 20 सितंबर को सभी जदयू के जो कार्यकर्ता हैं, जो सपोर्टर हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको अपने घरों में जो है काला झंडा लगा करके, वहाँ में काला बैज लगाकर भाजपा की जो इस विभाजनकारी नीति है का विरोध करना है। अभी आप सब लोग देख रहे हैं, 9.5 साल से बीजेपी की सरकार एक भी वादा, चाहे काला धन का हो, चाहे किसानों की आमदनी दुगुनी करने का हो, चाहे नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का हो, सभी गरीबों को 15 अगस्त 2022 तक प्रधानमंत्री आवास देने का हो, या महंगाई को कम करने का हो, ना हर मामले में विफल साबित हुई है। ये चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार आप देख रहे हैं, मणिपुर है, आप जो है उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, गुजरात है, मध्य प्रदेश में किस तरह से वहाँ पर धार्मिक उन्माद जो है भड़काने का काम कर रहा है, उसी के विरोध में जनता दल यूनाइटेड, हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके निर्देश पर पहले ग्राम संसद सद्भाव की बात कार्यक्रम चला 15 अगस्त से अगस्त तक, और 1 से 20 सितंबर तक जो है ये पोल पोल मशाल जुलूस भारतीय जनता पार्टी के जो जुलूस में चलाया जा रहा है, और आगे भी लगातार चलाया जा रहा है। और बहुत सारे साथी जब जाते हैं फोन पर और जो है व्हाट्सएप से, और जहाँ भी जाते हैं ऐसे भी लोग पूछते हैं कि जो है किशनगंज लोकसभा के लिए जो 2024 में चुनाव होना के बारे में कर लोग अफवाह फैलाते हैं कि फलानों को मिल गया, उनको मिल गया। ऐसी अभी कोई बात नहीं। बिहार में चाहे पूरे देश में सीट शेयरिंग के लिए 14 सदस्यीय कमेटी बनी है, जो जितने इंडिया गठबंधन के 28 दल हैं उनमें से 14 आदमियों की कमेटी बनी है। तो बिहार में जो सीट शेयरिंग का मामला वो लगभग इस महीने के अंत तक 30 सितंबर तक संभव हो पाएगा कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस कितने सीट पर, राजद कितने सीट पर, जेडीयू कितने सीट पर, सीपीआई कितने सीट पर, सीपीआई-एमएल कितने सीट पर। फिर दूसरे चरण में जो सीट मिलेगा कि भाई किशनगंज से कौन पार्टी लड़ेगी, कटिहार से कौन पार्टी लड़ेगी, पूर्णिया से कौन पार्टी लड़ेगी, अररिया से कौन पार्टी लड़ेगी, ये दूसरे चरण में तय होगा। और तीसरे चरण में
जो है कैंडिडेट तय होगा। जिस पार्टी को सीट जाएगा उसके लिए कैंडिडेट, और ये शीर्ष नेतृत्व पिछले दिनों 2 सितंबर को इसी महीने मैं माननीय मुख्यमंत्री से हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और सरल सिंह, जो माननीय मंत्री विजय चौधरी, माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी के साथ हम लोग मिले थे। बताया कि जब तीसरे फेज में जब कैंडिडेट का चयन होगा तो उसमें पूरा जांच पड़ताल करके परख करके और जो है जनता से फीडबैक, इंटेलिजेंस रिपोर्ट और सर्वे के रिपोर्ट पर भी ही जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। जो है प्रजातंत्र में बोली चलता है, आपके दिल के अंदर जो बात है, जिनके लिए भी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उसको आप दिल से निकालिए। चौक चौराहे आप अपने कारोबार में कहीं भी बात चलती है उसको निकालिए, हमारे नेता नीतीश कुमार के बारे में या जिनको आपको पसंद है उसके बारे में बोलिए। और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है, जैसा शीर्ष नेतृत्व ने बताया है कि जनता जिसको चाहेगी इंशाअल्लाह उसी को पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। तभी जो है भारी मतों से उसकी जीत होगी। आप लोग देख रहे हैं पिछले 13 महीनों से नीतीश कुमार जब से महागठबंधन में आए, अब तो इंडिया गठबंधन हो गया, उन्होंने शुरुआत की और देश के कोने कोने में जाकर जो है जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे ममता बनर्जी हो हमारे बंगाल में, अरविंद केजरीवाल जी हो दिल्ली में, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी हो, CPI, CPM, इतनी पार्टियां सबसे जो है घूम करके बात करके आज जो है ये जो इंडिया गठबंधन बना है, इसमें नीतीश कुमार का, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का सबसे ज्यादा अहम रोल है। ये 2 आदमी चले, फिर उसके बाद और पार्टी जो है उसमें जुड़ते गए। और अभी जो है जो बिहार में जो सरकार चल रही है, तो यहाँ बड़ा भाई जो है जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल माने नीतीश कुमार और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिग ब्रदर के रोल में, और पार्टियां जो है छोटे भाई के रोल में। उसी तरह बंगाल में ममता बनर्जी, उनका अपर हैंड होगा क्योंकि वहाँ बड़ी पार्टी है बंगाल में आज के डेट में, उसके अधिकांश MLA हैं, MP हैं। उसी तरह उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी बड़ी पार्टी है, उनका बिग हैंड है, बिग ब्रदर है, तो उनकी बात ज्यादा माने वो, और अगर चाहेंगे तो दूसरी पार्टियों को। इसी तरह ये चल रहा है। ऐसा बहुत लोग ये करते हैं कि फलाना साहब वो बन गए, वो तो टिकट बांटेंगे, हो सकता है बांट सकते हैं, बांटेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन का टिकट जो पहले तो सीट शेयरिंग फिर टिकट जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है उसके हिसाब से तय होगा। और जो है पहले सीट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, काम चला, ये सब कोई भी अगर ये चला रहा तो ये सब बेबुनियाद अफवाह बात है। और हम लोगों को पूरा भरोसा है अपने नेतृत्व पर, नीतीश कुमार जी पर, और उनके साथ जितने लोग काम कर रहे हैं कि जनता का जो मूड होगा, जनता जो चाह रही है, तो उसी के हिसाब से यहाँ फैसला होगा। इसलिए आप लोग अपनी बातों को मुखर होकर जब बोलेंगे, चौक चौराहे में आप एक जगह दूसरे जगह फोन पे बात करते हैं, डेली अपना काम भी करना है। अगर आधा घंटा टाइम, 1 घंटा टाइम निकाल के रात को 10 आदमी को फोन पे भी बात कर सकते हैं, गए रिश्तेदार के वहाँ भी बात कर सकते हैं, कहीं गए चौक चौराहे में, हाथ में और दूसरी जगह गए, तो अपनी बात को मजबूती से रखना है। इससे कड़ी बनते हुए चले जाएगा और आपकी बात पटना से लेकर दिल्ली तक पहुंचेगी, और आप जो चाहते हैं, आपके मन में जो बात है, जो वो बाहर आ जाएगा, तो शीर्ष नेतृत्व भी वही काम करेगा। क्योंकि इस बार लड़ाई बहुत ही कठिन और बहुत ही, आप जानते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे कितने ये लोग हैं, इनको हराने के लिए हर तरह से आपको मजबूत होना होगा, तैयार होना होगा, तभी हम लोग सब लोग उसको हरा सकते हैं। इसलिए निश्चित रहिए, आप अपनी आवाज को बुलंद करते रहिए। हम लोग समाज के लिए काम करते हैं, उसको इबादत समझ करके,
हम लोग आज पद में नहीं भी है, लेकिन 3 साल से डेली 16 से 18 घंटा जनता के बीच रहता हूँ। कोई भी उनका दुख मुसीबत होता अपने तरफ से 100% कोशिश करता हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया है इस दुख की घड़ी में, मुझसे उसका कुछ जो है मदद हो जाए, इसलिए इससे काम करते हैं। और आगे आप लोगों की मदद शामिल रही तो इंशाअल्लाह आगे और भी इस इलाके को ले जाने आगे बढ़ाने के लिए मैं जहाँ से MLA था, आप जानते हैं 2 बार, एक बार 14 महीना, फिर 5 साल, क्या वहाँ का सड़क व्यवस्था, बिजली, चाहे शिक्षा व्यवस्था आप देख लीजिए। लेकिन इस तरह से धार्मिक उन्माद पैदा करके 2020 के चुनाव में जो है हमारी माँ बहनों बूढ़े बुजुर्गों को बहकाया गया कि ये जो है इसको वोट दोगे तो जन्नत में चले जाओगे। जो हमारी एक जो है मुसम्मात औरत एक गांव है हिम्मत नगर, जो है काचन टोला शाहपुर, वो जब वोट दे के आई, उसको एक क्वाक डॉक्टर है पिपला हाट में, उनसे पूछा वोट दिलो, बोले हाँ दिनू, कहा दिलो, तो बोले पतंगो दिनू, बोले पतंगो कने दिलो, तोर गाँव 3 मुख्यमंत्री सड़क बनले, बिजली नीचे बिजली हो, कुछ बोले वोट तो मास्टर मुजाहिदों को देना है, लेकिन बोले पतंगो वोट नहीं दिलो तो मोड़वार वाल अल्लाह तला। जिसके ध्यान को इतना गंदा में इतना जहर भर दिया होगा, तो आप वहाँ विकास की बात बेमानी है। तो आप लोग समझ रहे हैं। अब जो लोग भी गए थे 4 आदमी, वो लोग भी समझे कि जो है इस पार्टी में रह के जो है कोई विकास नहीं हो सकता है। उन लोगों ने भी सही डिसीजन लिया कि जो है इस पार्टी को जो है अलविदा कर दिया। इसलिए आप सभी लोग जो है हम लोग एक परिवार मान करके हम लोग काम करते हैं। जब भी जरूरत हो मेरा नंबर सबके पास है, आप ले सकते हैं, कभी भी आप बात कर सकते हैं। 12-1-2 बजे रात तक हम लोग जगह ही रहते हैं। हम लोगों से जो होगा हम लोग एक टीम बना के फैमिली का मेंबर समझ करके हम लोग एक दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख समझ कर काम करते हैं। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग। हाँ।